हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखो मजे की बात यह है कि कार्य ऊर्जा और शक्ति तीनों का तीनों अदिश राशि है। तीनों के तीनों कौन सी राशि है जी? अदिश राशि। कार्य भी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। ये तीनों की तीनों भौतिक राशियां स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत है। इससे पीछे हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसमें सदिश अदिश दोनों मिक्सचर था। जैसे दूरी को पढ़े थे तो वह एक अदिश राशि, विस्थापन पढ़े तो सदिश राशि। दूरी से बना चाल तो अदिश राशि, विस्थापन से बना वेग तो वह सदिश राशि। त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं तो वह सदिश राशि। फिर बल पढ़े तो सदिश राशि, अभिकेंद्रीय बल पढ़े सदिश राशि, अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़े तो वह भी सदिश राशि। तो इस प्रकार से सदिश अदिश मिक्सचर पढ़ रहे थे हम लोग। अभी ये वाला जो चैप्टर अपना है कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये अदिश राशि है प्योर। कार्य भी आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा भी आपका अदिश राशि है और शक्ति भी आपका कौन सी राशि है? मतलब यूं कहें कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास अदिश राशि को किया गया है। कौन सी राशि को? स्केलर क्वांटिटी को हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया गया है और उसको समझाने की प्रयास की गई है। अब हम लोग यह समझते हैं कि सबसे पहले कार्य कहते किसको हैं, वर्क कहेंगे किसको। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य का मतलब ही ना होता है कि बैठ करके दो चार गो के ढील हेर दे ली। कार्य का इसका मतलब कार्य नहीं है। मतलब आपने कार्य किया, काम का ही मतलब ना है कि सवेरे सांझ उठ करके बर्तन धो देली। लेकिन कहेंगे सर तो ये काम ही है ना। काम का ही कतई मतलब नहीं है कि गोबर ठोक देली। काम का ही मतलब ही नहीं है। तो इंस्टा पर डालेगा कुछ, यही ना डालोगे। ये कार्य का ही मतलब नहीं होता है। कार्य का यह मतलब ही नहीं होता। मतलब वास्तव में जो आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, लेबर करते हो, वो लेबर को कार्य की श्रेणी में फिजिक्स की भाषा में नहीं रखा गया है। बात समझिएगा, कार्य को फिजिक्स की भाषा में, परिश्रम को नहीं रखा गया है। तो सर कार्य कहते किसको हैं, इस बात को जरा समझाया जाए। जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो और बल के दिशा में कुछ विस्थापन आ गया, बल के दिशा में कुछ विस्थापन आ गया, तब समझा जाता है कि कार्य हुआ है, और नहीं तो कार्य का होना समझा नहीं जाता। सपोज दैट मैंने कहा हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इस वस्तु के ऊपर मैं इधर से बल लगा रहा हूं तो यह चलने का प्रयास कर रहा है। जो कुछ भी चले तो एक बल लगाने पर चलना स्टार्ट कर दिया, बढ़ गए आगे, तब बोलेंगे कि यह कार्य हो रहा है, अथवा बोलेंगे कि कार्य नहीं हो रहा। यानी कि विस्थापन ना हो बल लगाने पर तो बोलेंगे कि कार्य हो नहीं रहा है। तो क्या परिश्रम और कार्य में अंतर है ना। सुबह शाम हम खूब चिल्लाते रहे जग से, अरे काम के लिए ही चिल्लाए, पढ़ाने के लिए ही चिल्ला रहे हैं, तो काम करके गए हैं। हाँ, काम और कार्य फिजिक्स वाला दोनों में अंतर है। परिश्रम करना कार्य नहीं कहलाता। कार्य का अर्थ होता है बल के दिशा में विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन। यह हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इसके ऊपर कोई बल लगा रहा है और यह वस्तु यहां से यहां कुछ दूरी पर विस्थापित हो गया, तो अब कहेंगे कि यहाँ चल के आ गया है, तब बोलेंगे कि इस वस्तु में विस्थापन आया है, तब बोलेंगे कि हाँ कार्य होना संपन्न हुआ। बात समझ रहे हैं क्या? तो यह कार्य की जो मात्रा है, यह कार्य की जो मात्रा है वह बल और बल के दिशा में विस्थापन के बराबर होती है। बल और बल के दिशा में विस्थापन के बराबर होती है। इसलिए लिखेंगे W बराबर F गुना S। क्या लिखेंगे जी? F गुना S, बल गुना विस्थापन।
बल गुना विस्थापन। तो कार्य का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु पे बल आरोपित की जाती है तो उसके दिशा में हुए विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य को W द्वारा सूचित किया जाता है, तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। इस दीवार पर हम खूब बल लगा रहे हैं, लेकिन ये टेला ना रहा है, खूब चाह रहे हैं कि अगर टेल दे। बल तो लगा रहे हैं ना, विस्थापन आ रहा है क्या उसमें? नहीं। लेकिन हमारी मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है उसके ऊपर, तो मेहनत को कार्य नहीं कहते। विस्थापन होना चाहिए, टेला जाना चाहिए, तब बोलेंगे कार्य हुआ, नहीं तो वो कार्य नहीं हुआ। यह बात समझ में आया आप लोगों की? कोई दिक्कत? यह बात समझ में आ गया कि सर कार्य जो आपका है वह W बराबर इस होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। थोड़ा सा और बात समझते हैं इसको, थोड़ा सा और बात समझते हैं। हमारे पास एक ट्रॉली बैग है। कौन सा बैग है जी? ट्रॉली बैग है। और ट्रॉली बैग को हम खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बल तो लगता है ट्रॉली बैग की, वो जो अपना क्या होता है पकड़ने वाला जो हैंगर होता है उसको पकड़ करके ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे खींचते हैं और ट्रॉली बैग नीचे की ओर चलना स्टार्ट होता है। ऐसी एक घटना हम बचपन में और किए। हम लोग क्या करते थे कि नली पर बैठ जाते थे दोनों तरफ। नली जो गांव में होता था उस पर ढक्कन नहीं दिया हुआ होता था पहले। मैं अपनी बचपन की बात कर रहा हूं, तो समझ लो आज से 20 साल पहले की बात। अभी उम्र 27 साल के नहीं, 5-6-7 साल के जब हम हुए होंगे, तो नली पर खूब बैठ जाते थे बढ़िया से। अब मट्टी ले आते थे गिल्ला पोखरा में से काढ़ के, और ओकरा से बनाते थे ट्रैक्टर आकार। ट्रैक्टर आकार बना करके खूब बढ़िया से बनाते थे चक्का। चक्का बना करके मट्टी सूख जाता, यदि सूख जाता तब ओकरा में हम लोग क्या करते कि थूक लगा करके आओ बढ़िया से चक्का चिकना करते उसको। उहो न मिलता, उहो यदि लगता कि ना थूकवा से ज़्यादा अच्छा न लगी थे तो गप से नली के पानी में हाथ डालते और बढ़िया से खूब ओकरा चिकना करके एगो ट्रैक्टर बनाते। रखते थे बढ़नी के टूंगा, सिक का टूंगा, और चक्का में खोस देते थे। चक्का नचना स्टार्ट हो जाता था। यहाँ पर भी टूंगवा के खोसते थे। यहाँ रखते थे कौची का टूंगा? पत्ता का, मुलायम रहे। मुलायम रहता था थोड़ा हार्ड वाला, तो इसमें खोस देते और यहाँ बांधते रस्सी, और रस्सी बांध करके ऐसे खींचते थे। तो बताओ बल का डायरेक्शन इधर हुआ ना, तो चक्का इधर में चलना स्टार्ट होगा ना। बोलते नहीं हैं। तो यहाँ से कुछ दूरी इधर आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो यह हमारे विस्थापन की दिशा होगी ना। विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश राशि। कौन सी राशि? तो यह गाड़ी अब चलना इधर स्टार्ट हुआ। आज के जमाने के ट्रॉली बैग तुम समझ लो, हमारे जमाने की वाला गाड़ी समझ लो, मट्टी वाला ना। ट्रॉली बैग को ऐसे ही खींचते हैं, लेकिन विस्थापन हुआ इस डायरेक्शन में, बल का डायरेक्शन इधर है। मतलब विस्थापन और बल के बीच में कुछ न कुछ कोण बना है। अरे भाई कितना बना है? ठीकठाक कोण बना है, बोलो ना जी। लेकिन कार्य कहते किसको हैं? कार्य तो कहते हैं बल के दिशा में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य। कार्य कहते हैं बल के दिशा में हुए विस्थापन को। तो बताओ इस बल के जो इस डायरेक्शन में लग रहा है कितने घटक होंगे? 2 घटक। एक तो क्षैतिज अक्ष के साथ और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ होगा। बोलो ना जी। एक क्षैतिज के साथ होगा और एक ऊर्ध्वाधर के साथ होगा, तो इसके 2 घटक बनेंगे। एक इधर एफ कॉस थीटा होगा और एक इधर एफ साइन थीटा होगा। अब देख लो, अब यहां से वर्क बराबर कैलकुलेट करोगे, कार्य बराबर कैलकुलेट करोगे, तो एफ कॉस थीटा इस बल का क्षैतिज घटक गुना विस्थापन एस, तो आप बोलेंगे सर W बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। और याद करो जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि बल और विस्थापन कॉस थीटा के साथ गुणनफल में आया, तो आप बोलिएगा सर 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट यहां पर आ गया है ना।
सदिशों का प्रोडक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। एक सदिश गुणनफल और दूसरा होता है अदिश गुणनफल। तो यहाँ तो यह cos थीटा लग गया, तो यह कौन सा गुणनफल आ गया? डॉट प्रोडक्ट आ गया, अदिश गुणनफल आ गया। तो W बराबर एफ डॉट एस, एफ डॉट एस जो बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे विद्यार्थी, कि कार्य बल गुना विस्थापन के बराबर होता है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। दो सदिशों का कौन? कार्य, कार्य ना, कार्य दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, इसीलिए कार्य अदिश भौतिक राशि है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब थोड़ी सी बात हमने जान लिया कि कार्य हमारा कौन सी राशि है जी? अदिश राशि है। और पहले भी बताएं कि इस चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं किस राशि के लिए? अदिश राशि के लिए। अब दूसरी बात समझेंगे, कार्य का एसआई मात्रक। मेरे विद्यार्थी, कार्य का एसआई मात्रक, जब कार्य का एसआई मात्रक निकालना हो तो आप बोलेंगे क्या? बल का एसआई मात्रक गुना विस्थापन का एसआई मात्रक। तो हम लिख सकते हैं बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक गुणे विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। अब आप बोलेंगे सर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है, बोला जाता है क्या? न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, गुना मीटर तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का एसआई मात्रक एक लड़का, एक तो न्यूटन मीटर हुआ, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। बोलो ना मेरे विद्यार्थी, इतना बात ठीक है। और यही बराबर होता है एक जूल के। किसके बराबर होता है? जूल के। किसके बराबर होता है जी? जूल के। तब बोलते हैं सर कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। ये तीनों बात सही है। बात तो वही हो गया ना, भतीजा के मैयो जिंदाबाद मौसियो जिंदाबाद, गाना सुने हैं ना। अब क्वेश्चन ऐसे देता है, देखो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी इन चीजों पे यदि पकड़ ना बनाए ना तो खाली याद रखता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन उठाएगा निम्न में कौन कार्य का एसआई मात्रक नहीं है, इस दोनों में से कोई एगो ढुकावल रहेगा, आप कहिएगा जूल तो देवल है ये नहीं है, कहानी गड़बड़। बोलो, इसलिए सब चीज पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब ध्यान देना, जब कार्य का एसआई मात्रक देख लिए तो अब जरा कार्य की बीमा देख लेते हैं, डायमेंशन देखते हैं का होगा कार्य का बीमा। तो कार्य का बीमा यहां से लिखा जा सकता है, या ऐसा लिखेंगे बल का बीमा गुना विस्थापन का बीमा, बल का बीमा गुना, बल का बीमा गुना विस्थापन का बीमा। दिख रहा है नीचे जी? हाँ वीडियो में, अरे वीडियो में देखो नहीं, अरे लड़का, हाँ तो सही है, इस सब ध्यान देना। बल का बीमा होता है एम एल टी, बल का बीमा है ना तो ML T-2। विस्थापन का बीमा, इसलिए कार्य का बीमा ML2T-2। किसी को कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे, पहले लिखिएगा। हाँ ध्यान दीजिए,
अभी देखे हम लोग कि कार्य का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन मीटर भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, और इसी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को जूल कहते हैं ना। अब कोई कहे आपसे कि कार्य का सीजीएस मात्रक बताओ, कार्य का सीजीएस मात्रक, तो सब कुछ सीजीएस में चलेंगे, बल का भी सीजीएस बताएंगे, विस्थापन का भी सीजीएस बताएंगे। तो लिखेंगे बल का सीजीएस मात्रक गुना विस्थापन का सीजीएस मात्रक। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सीजीएस मात्रक ए चेला, बल का सीजीएस मात्रक हम पढ़ाए हैं आप लोगों को डाइन। क्या पढ़ाए हैं जी? डाइन। और विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ना जी। तो हो गया कार्य का सीजीएस मात्रक डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन को आप लिख सकते हैं, एक डाइन बराबर आप लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाँ ठीक है, इनटू सेंटीमीटर। तो जब देखो इसमें इससे गुना करोगे तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अब दो हो गया, एक तो आपका हो गया डाइन सेंटीमीटर और दूसरा आपका हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को, इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? केवल अर्ग ही मत बताओ, अब तीनों माइंड में सेट रखेंगे कि सर अर्ग बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही बराबर होता है सर डाइन सेंटीमीटर के। ये तीनों याद रखेंगे किसका सीजीएस मात्रक के लिए? कार्य के सीजीएस मात्रक के लिए। देखो जनरल कंपटीशन में यही देगा, क्या देगा कि कार्य का सीजीएस मात्रक है, आई तीनों ऑप्शन देवल रहेगा और लास्ट में रहेगा सभी। तो कौन में मारोगे? सभी ऑप्शन में मारेंगे। अभी लिखना छोड़ दीजिए, थोड़ा और समझते हैं विद्यार्थी, थोड़ा और समझो पहले, उसके बाद अभी अभी हमने बताया कि एक जूल जो आपका है, ये लिखो मत, एक जूल जो आपका है वह न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो ना मेरे भाई। ए जी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो क्या लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम? बोलो ना। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो मीटर गुना मीटर है तो लिख सकते हैं 100 सीएम गुना 100 सीएम बटा सेकंड स्क्वायर। इस सब सीजीएस में चला आया। किस में चला आया जी? देखो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2। 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 अब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग तो अर्ग कहते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्ग आ गया। कितना जूल बराबर? तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल जो हमारा होता है, 1 जूल जो हमारा होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे बल, तो बताए थे कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नहीं जी? तो जल्दी से इतनी बातें नोट करें आप लोग, वीडियो पॉज कर। हो गया ना? चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग, और बनाइएगा, बताइएगा। कार्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं। कार्य है,
कार्य है। ऑप्शन ए बल तथा विस्थापन का सदिश योगफल। ऑप्शन बी बल तथा, बात नहीं करो, विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल तथा विस्थापन का सदिश गुणनफल। ऑप्शन डी बल तथा विस्थापन का अदिश योगफल लो ले। बताइए जल्दी कौन सही होगा। ऑप्शन सी वाले हाथ उठा। अच्छा बी वाले हाथ। सही आंसर होगा बी, अदिश गुणनफल ना जी। नेक्स्ट प्रश्न। एक अर्ग बराबर खाली स्थान जूल। ऑप्शन ए 10 के पावर 7, ऑप्शन बी 10 के पावर -7, ऑप्शन सी 10 के पावर 5, ऑप्शन डी 10 के पावर -5। जल्दी बताइए। ऑप्शन बी बता रहा है जी। ए वाले हाथ उठाओ। अरे ए में है लेकिन की बी वाले, बी में बहुत सारा है। सही आंसर होगा बी। बी ना, काहे बी? 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर पूछ रहे थे, गुना इधर आके भागा, और जब ये भागा में जाएगा तब प्लस नीचे तो ऊपर जाके माइनस। समझ में आया सुधांशु? हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में कौन कार्य का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी सभी। हाँ जी सही बात बोल रहा है। सही। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल आघूर्ण। जल्दी बताइए कौन सा होगा? ए और बी होगा, वाह। और ए और सी होगा, वाह। अब ऐसे ना, ए वाले हाथ उठाएं। ए वाले में है, बी वाले हाथ उठाएं। अच्छा ए और बी वाले हाथ उठाएं, उहे लड़का है। अच्छा सी वाले, सी में मैक्सिमम लड़का है। डी में कोई नहीं। देखो अभी अभी हमने समझाया आपको कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, लेकिन इसका गुणनफल अदिश होने के कारण कार्य अदिश राशि है। तो कार्य अदिश होगा, ये तो सदिश है, यह भी सदिश है, यह भी सदिश है। हा? चलिए कोई बात नहीं, होना चाहिए। कंफ्यूज होना, पूछना, ये विद्यार्थी की गुण है, होना चाहिए। दूसरा कोई भी सीखता है इससे, जो न लजा के पूछता है वो ज्यादा। एक लास्ट प्रश्न,
कार्य की बीमा निम्न में किसके समान है? कार्य की बीमा निम्न में किसके समान है? ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन बी दाब का, ऑप्शन सी बल आघूर्ण का, ऑप्शन डी सभी का। जल्दी बताइए, ध्यान दीजिए विद्यार्थी। कार्य की बीमा निम्न में किसके समान है? तब बल के तो बराबर होगा नहीं। अच्छा, दाब में कंफ्यूजन है, तो बल बटा क्षेत्रफल दाब कहते हैं, तो क्षेत्रफल से बले में भाग लग जा रहा है, यह भी सभी नहीं। बल या घूर्ण आपके लिए नया चीज है, लेकिन जब हम यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे थे तो उस समय लिखाए थे कि किसका किसका बीमा एक समान होता है। बल या घूर्ण का मतलब होता है बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु भी एक प्रकार की दूरी है, तो बल गुना दूरी हो गया, और बल गुना दूरी ही तो कार्य कहलाता है। यानी किसके समान होगा जी? बल घूर्ण के ना। बहुत अच्छे, तो आज की क्लास इतना ही। कल मिलते हैं 9:30 बजे, तो उसमें हम लोग उस समय हम लोग पढ़ेंगे कि बल के दिशा में विस्थापन हो तब क्या होगा, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो तब क्या होगा, और बल के लंबवत विस्थापन हो तब क्या होगा। और कल समझेंगे कि प्लेटफॉर्म पर बाबू साहेब के जैसा सामान एकदम उतार लिए ट्रेन से, या कुल्ली कुल्ली चिल्ला के और ओकरा कहे कि माथा पर उठाओ और चल दो, और जाके पैसा धरा दिए, हम कहेंगे कि कोई काम तू नहीं किया है, पैसा उसा नहीं देंगे। बताइए उस समय कुल्ली को कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो हमने अभी अभी आपको सिखाया है कि परिश्रम को फिजिक्स की भाषा में कार्य नहीं कहते, तो उसको वहां पैसा देंगे परिश्रम का, न कि फिजिक्स वाले कार्य का। बात समझ रहे हैं? तो वहां बताएंगे कि कुल्ली जब माथा पर सिर पर बोझ लेकर चलता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। मिलते हैं कल। जो चैनल पे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो चल रहा है।